नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए। ये अनुक्रम आपको दिया हुआ बेटा, इसका प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। इसका मीन्स क्या है बेटा, ये जो सीक्वेंस लिखा मैंने, तो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा ना, तो आपको ये नहीं पता कि सीरीज कौन सी है। अभी तो आपको पता है मैं बेटा एपी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है एपी का क्वेश्चन होगा, बट एग्जाम के अंदर थोड़ी पता एपी का होगा जीपी का होगा बेटा, वहां तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपका है ये पता करना कि सीरीज एपी है, जीपी है, एचपी है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, आपकी सीरीज डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज होते होते बेटा नेगेटिव आएगा बेटा, पॉजिटिव है डिक्रीज हो रहा है फिर नेगेटिव आएगा बेटा। अब सबसे पहले जो नेगेटिव आ रहा है ना, वो टर्म्स, वो पद कौन सा है, ये आपको पता करना है। ऑप्शन देखिए बेटा, देखिए बेटा सोल्व करने के दो मेथड है। हम प्रॉपर तरीका देखते हैं पहले, फिर मैं आपको बेटा इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा। मैंने कहा था शॉर्टकट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मैंने एक बात की थी बेटा, अल्फाबेट होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं अल्फाबेट तो ही नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरा मेथड सिखाएंगे बेटा इसको सोल्व करने का, ठीक है। ऑप्शन से हल करेंगे बेटा, अल्फाबेट नहीं तो बेटा ऑप्शन से चेक करेंगे कैसे आएगा। अब प्रॉपर तरीका ये हो बेटा, शॉर्टकट हो, आपको ये तो पता करना ही होगा कि सीरीज कौन सी। बिना सीरीज के पता किया हम कैसे हल करेंगे बेटा, तो आइए देखते हैं। तो इसे मैं लिख रहा हूं बेटा 20+। अच्छा इसे बेटा पता कैसे सोल्व करते हैं, 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, कितना आएगा 57, 1 ऐड करेंगे 58/3। 18 की टेबल बोलिए बेटा, यही समस्या बच्चे को क्या होता है, टेबल याद नहीं होती बेटा। बेटा मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको क्वेश्चन को बहुत फास्ट करना है तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए बेटा। अब कैलकुलेशन तेज होने के लिए बेटा 2-3 बातें हैं। एक तो आपको 30 तक बेटा टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक के पहाड़े आप याद रखिए। नंबर 2, आप स्क्वायर याद कीजिए बेटा 30 तक, स्क्वायर यानी वर्ग याद कीजिए। अब जैसे 12 का स्क्वायर वर्ग 144 है ना, ये आपको 30 तक याद रखना है। ऐसे आपको क्यूब भी बेटा याद करनी है बेटा 15 तक, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। होगा क्या बेटा, जैसे आपको 18 की टेबल नहीं आती, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड में लेंगे यार 18 × 3, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। इतना टाइम कहाँ है बेटा हमारे पास बेटा ये सब करने के लिए, समझ रहे ये चीज़ें बेटा। तो 18 की टेबल 3 बेटा 54 आएगा, 256/3 बेटा। ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये सीरीज कौन सी बेटा, समझ रहे आप। तो सबसे पहले एपी पता करेंगे बेटा। एपी के अंदर मैंने कहा था बेटा डिफरेंशियल होना चाहिए, और किसी भी सीरीज का पता करने के लिए बेटा हमारे पास 3 पद होने चाहिए मिनिमम, कम से कम। ज्यादा कितने बहुत अच्छी बात है बट मिनिमम 3 तो होने चाहिए। आप 2 से डिसाइड नहीं कर सकते बेटा, समझ रहे मेरी बात। ये 3 पद आपको गिवन है बेटा, ठीक है। तो चेक करते हैं डिफरेंस बेटा, माइनस कीजिए बेटा। अब ये भी बेटा मैंने कहा था सारी बातें बेटा हवा में करो बेटा। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व करना, तो आपको लिखना नहीं है बेटा, कम से कम लिखो, कोशिश करो जितना हो सके सब दिमाग में रखो बेटा। माइनस करो बेटा, -2/3 आएगा बेटा,
माइनस करेंगे बेटा, यहाँ माइनस कीजिए बेटा, ये बेटा इसको 20 को आप चाहें तो 60/3 लिख सकते हैं। देखो तो 60/3 बेटा 58, 60 -2 आएगा। आप देख रहे डिफरेंस क्या है बेटा, सेम आ रहा है, माइनस का 2/3। तो ये कंफर्म हो गया एपी है, ठीक है। अब पता ही करना है कि ये सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो मुझे दिख रहा है कि सीरीज डिक्रीज होता जा रहा है। अब सीरीज डिक्रीज होते होते बेटा एक टाइम ऐसा आएगा, ये पॉजिटिव है, डिक्रीज होते होते नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, फिर नेगेटिव चलता रहेगा। बट सबसे पहले जो नेगेटिव आया ना, वो पद कौन सा है, विच टर्म, कौन सा पद है, ये ऑप्शन है। जैसे 13 30वां पद है, 31 32, ये आपको पता करना है। तो सब्जेक्टिव करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, यार सीरीज डिक्रीज हो रही, लेट मान लेंगे बेटा। क्या मानेंगे, मैंने मान लिया, लेट मान लिया कि nth टर्म जो है, nवां पद आएगा, वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, प्रथम ऋणात्मक पद है। अब बात है नेगेटिव का मतलब कैसे लिखें भाई, जो tn है ये नेगेटिव है। अब इसे कैसे बेटा यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा याद रखिएगा, आगे भी हम पढ़ेंगे, बार बार बात है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन 0, नेगेटिव लेस देन 0। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो धनात्मक यानी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, नेगेटिव ऋणात्मक लेस देन 0, 0 से छोटा। और मैंने कहा कि नेगेटिव है तो मैं इसे लिखूंगा बेटा लेस देन 0, ठीक है। अच्छा जी, अब Tn का फॉर्मूला बेटा AP है, तो बेटा क्या लिख देंगे, ये लिख दिया बेटा, ठीक है। अच्छा जी, A कितना है बेटा 20, N बेटा फाइंड करना है, D कितना है बेटा माइनस का 2/3, ठीक है। अब बेटा फिर कैलकुलेशन आएगी बेटा, फास्ट देखो बेटा, इस 3 को बेटा मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा 60, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, भाई -2 को n से करें -2n माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दे 0 होगा, लेस देन 0, ठीक है। इस 2n को उधर शिफ्ट कर दो बेटा, ग्रेटर देन 62, तो बेटा n डिवाइड कर दो 31, n ग्रेटर देन 31, 31 से बड़ा बेटा, आपको पता n तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या होती है, तो बेटा 31 के बाद 32 आएगा, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू, ये बेटा आपका आंसर होगा 32। अब यदि इसी क्वेश्चन को बेटा मैं शॉर्टकट तरीके से हल करूं, देखो बेटा यही हल कर देते बेटा। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे, बोल सर इससे पहले हमने क्वेश्चन के सब में अल्फाबेट हुआ करते थे, अब क्या करें, घबराना नहीं है बेटा, ऑप्शन से करेंगे बेटा। कैसे, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखा 30 31 32 33, तो मान लेते हैं, माना कि जो 30 है 30वां पद है वो प्रथम ऋणात्मक पद है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। तो फाइंड कर लेते, देख लेते बेटा आ रहा कि नहीं आ रहा। सपोज करो, अब दो बेटा इसके तरीके हैं, एक तो 30 वजह से नेगेटिव आ जाए और एक नहीं आए बेटा, फिर क्या करेंगे। अगर 30वां नेगेटिव आ गए बेटा तो कंफर्म आगे तो नेगेटिव होंगे, सीरीज डिक्रीज हो रही है आगे तो नेगेटिव ही आएंगे, तो कंफर्म आंसर बेटा ये होगा। सपोज दैट ये नेगेटिव नहीं आए तो बेटा आगे चेक करेंगे, और 31 नेगेटिव आ गए, भाई ये नेगेटिव नहीं बट 31 नेगेटिव आ गए तो कंफर्म हो गया बेटा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म सही है बेटा, ये नहीं आएगा हम आगे चेक करेंगे बेटा। तो पहले T30 निकालते हैं, ठीक है। A + 29, ठीक है बेटा। A कितना है बेटा, A हमारे पास है बेटा 20 + 29, D कितना है, ठीक है। ये बेटा मल्टीप्लाई कीजिए 60 - 58, ये हो जाएगा 2/3 आ गया।
अब d कितना था -2/3 बेटा। जब ये 2/3 है 30वां पद, तो 31वां पद बेटा कंफर्म है कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 के जस्ट बाद क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि 32वां पद जो है बेटा आपका क्या आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आएगा। सॉरी बेटा ये नहीं, आपका आंसर कितना है, ये बेटा। समझ गए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, हमने आपको कराया Tn, nवां पद, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है बट अभी हम नहीं करेंगे बेटा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सम, योगफल का बेटा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों को मिक्स करके आते हैं बेटा, Tn और Sn दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आपके पास आएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले बेटा हम सम योगफल पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा तो बेटा शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, ये बेटा स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बेटा। बेटा Sn बराबर होता है समेशन Tn। Sn बराबर क्या बेटा, समेशन Tn, n पदों का योगफल। n = 1 to n, ठीक है। समेशन का मतलब होता है बेटा योगफल, यानी आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर प्लस n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस चलते जाएंगे बेटा, कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा लिख देते हैं T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, आपको सब पता ही बेटा। T1 है A, T2 A + D, ठीक है बेटा, लिख दिया। मुझे सम करना है बेटा। मैंने क्या किया, इसी सीरीज को बेटा पलट दिया बेटा। तो आपको पता बेटा सम में तो फर्क पड़ता ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 6। इसी को मैं पलट दूँ बेटा 3 + 2 + 1, अभी कितना आएगा, 6। तो सम में कोई चेंज नहीं होता बेटा, ठीक है। आइए तो इसे मैंने क्या लिख दिया, Sn लिख दिया बेटा। जो लास्ट था बेटा वो फर्स्ट में आ जाएगा बेटा, ये बेटा। अच्छा यहाँ क्या आएगा बेटा, सेकंड लास्ट था बेटा, इससे जस्ट पहले ये n-1 है, इससे पहले क्या आएगा बेटा, n-2। और लास्ट में बेटा क्या आएगा बेटा, इसको हम यू पलट रहे हैं बेटा, जो फर्स्ट में था वो कहाँ चल जाएगा, लास्ट में चल जाएगा, ठीक है बेटा। अब बेटा प्लस करेंगे, अगर माइनस कर देंगे तो बेटा 0 = 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्लस कर रहे हैं बेटा, प्लस कर देते हैं। तो Sn कितना हो जाएगा बेटा, 2Sn। तो ये बेटा a में से ऐड करें बेटा, तो a + a कितना हो जाएगा, 2a+, ठीक है। आ गया ये बेटा। अब ये जो बेटा a + d है, इसमें आप ये ऐड करेंगे, ठीक है बेटा।
कीजिए बेटा, कितना आएगा, ये b बेटा आएगा 2a प्लस ये आएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते रहिए बेटा, लास्ट में भी यही आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा देखिए, एक सेम नंबर ऐड होता जा रहा है बेटा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 3 + 3 + 3 + 3, आप बोलेंगे सर कितना आएगा, 12। ठीक है, मैं इसको बेटा ऐसा लिख सकता हूँ, 3 × 4 लिख सकता हूँ। इसका मीन्स क्या है, जब सेम नंबर को ऐड करते हैं ना बेटा, तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं कि वो कितनी टाइम से है। ये 4 बार ऐड किया तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इस नंबर को मैं ऐड किया जा रहा हूँ कितनी बार, n बार, तो इसे n से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड कर दो बेटा, और ये बेटा फॉर्मूला बन गया बेटा आपका। ये बेटा आपका फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा SN का बेटा। TN के फॉर्मूले में SN के फॉर्मूले में बेटा नया पता क्या है, वहाँ TN तक SN है जितना नया, बाकी सब कुछ सेम है बेटा। कैसे, A वहां भी बेटा जो A काम करा तो वही बेटा यहाँ काम करेगा। A का मीन्स होता है बेटा फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, वहां भी प्रथम पद था बेटा, यहाँ भी क्या है, प्रथम पद ही रहेगा। D कॉमन डिफरेंस, सार्वत्र बेटा। N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। अब चेंज हो गया बेटा, वहां TN था, TN का मतलब क्या था बेटा, लास्ट टर्म, अंतिम पद, और यहाँ क्या आ गया बेटा, SN। और SN का मतलब बेटा मैंने लिखा ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योगफल, वो है बेटा SN। इस फॉर्मूले को बेटा मैं और थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आगे देखिए बेटा। अब मैंने आपको बेटा ये फॉर्मूला बताया था बेटा, याद आ रहा है, ये TN का फॉर्मूला बेटा, किसका, TN का बेटा। तो हम इसे बेटा क्या लिख सकते हैं, ये बेटा। अब 2 फॉर्मूले तैयार हो गए। बच्चे कहते सर कौन सा फॉर्मूला क्या है, बेटा देखो ना आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आपको माना D गिवन ही नहीं बेटा। ठीक है, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, प्रथम पद और अंतिम पद, आप ही लगाओ ना बेटा। आप वो क्यों लगाओ बेटा, उसे लगाने के लिए आपको D निकालना पड़ेगा बेटा। वही वो भी यूज कर सकते हैं बेटा, उसके लिए D निकालेंगे ना बेटा, कितनी मेहनत करो बेटा, ये लगाओ। हाँ, यदि आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो बेटा वो लगा, तो आपको ये फॉर्मूला बेटा, आपको D गिवन है, A गिवन है, N गिवन है। आप या बोलो आप ये भी लगा सकते हो बट उसके लिए आपको L निकालना पड़ेगा, यानी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप लगा दो। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। बेटा मेन बात तो क्वेश्चन पे ही आती है बेटा, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। अब जो मैंने पढ़ाया, अब क्वेश्चन करने के लिए बेटा प्रॉपर तरीका करेंगे तो ये फॉर्मूले है बेटा, आप लगा देंगे। बट अगर ट्रिक यूज करनी है बेटा, तो मैं जो आपको यहाँ चीजें सिखाने जा रहा हूँ ये आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। बहुत आसान बात है बेटा। देखिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेटा S1 क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा। नाम में लग रहा है बेटा S तो सम होता है बेटा 1, यानी सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, प्रथम एक पद का योगफल। आप सोच रहे हैं एक पद का योगफल कैसे करेंगे, बिल्कुल सही बेटा, एक पद का योगफल यानी एक ही पद, यानी पहला पद ही आएगा। तो S1 बराबर हम बोलेंगे T1 जो कितना है A। ठीक है, बात करते हैं S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, प्रथम 2 पदों का योगफल। बेटा इसे क्या लिखेंगे
T1 प्लस T2 A प्लस A प्लस D। बच्चे क्या करते हैं, यही कंफ्यूज होते हैं, वो T2 S2 समझते ही नहीं है। बेटा ध्यान रखना, T2 अलग है और S2 अलग है। S यानी सम योगफल, T टर्म पद, T2 दूसरा पद बेटा सेकंड टर्म, S2 प्रथम दो पदों का योगफल। S3 आ जाओ बेटा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है बेटा, लिख देंगे। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा S2 माइनस S1 कितना आएगा, आप बता देंगे T2 आएगा, कर लो बेटा माइनस। मैं आपसे कहूं कि S3 माइनस S2 कितना आएगा, आप बोल देंगे T3 आएगा। चेक कर लीजिए बेटा, ये S3 में से S2 माइनस करेंगे, T1 T2 कट जाएगा, T3 आएगा। दिमाग कम कर रहा बेटा, जरा ध्यान से देखिए बेटा, सेम सेम एक कम, सेम सेम एक कम बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं Tn कितना आएगा, आप बोलेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। ये आपके लिए बेटा एक फॉर्मूला भी बन गया बेटा, आपको मालूम हो तो बेटा, ठीक है। हालांकि हम यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव के लिए बन गया बेटा। अच्छा D की बात करें बेटा, तो D क्या है बेटा, T2 माइनस T1, या आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं T3 माइनस T2, D है बेटा। और कोई सब्जेक्टिव करना चाहे अच्छे से लिखना चाहे बेटा, ध्यान रखना बेटा। Tn माइनस Tn माइनस 1, इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए बेटा, अगर ट्रिक बेटा आपको लगानी तो, ठीक है। अब ऐसे करते हैं बेटा, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मैं सब्जेक्टिव करता हूँ बेटा प्रॉपर तरीके से, फिर हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। आप खुद पता कर लेना बेटा कितना टाइम लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल उसके प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन ए p इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन भी लिख देते हैं बेटा। ये ऑप्शन लिख दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के बेटा दो मेथड है। पहले मैं आपको प्रॉपर तरीका सिखा रहा हूँ, सब्जेक्टिव है, उसके बाद हम बेटा ट्रिक पे आएंगे, ठीक है। अब बेटा ट्रिक हो या प्रॉपर तरीका हो, सबसे पहले एक काम तो आपको करना ही होगा। क्या? क्वेश्चन को पढ़ के बिल्कुल शॉर्ट में लिख दो बेटा। शॉर्ट में कैसे लिखे सर? क्वेश्चन पढ़ो, प्रथम p पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म। कैसे डिनोट करेंगे इसे? हम इसे लिखेंगे, ये लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, प्रथम p पदों का योगफल। प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, इक्वल टू किसके? प्रथम q पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म। ये बेटा, ठीक है। ये तो गिवन हो गया, लिख दिया छोटा। अब बात है फाइंड क्या करना है। प्रथम p प्लस q पदों का योगफल हमें फाइंड करना है बेटा।
फाइंड करना है, ये फाइंड करना है बेटा, ठीक है। अब बच्चा पता क्या करता है, तुरंत उसको फॉर्मूला याद होता है कि फॉर्मूला लिखते हैं, अभी सोल्व कर देते हैं। ठीक है बेटा, लिख दो बेटा, मैं भी लिख देता हूँ बेटा, शाबाश, लिखो बेटा। बच्चा अच्छा फॉर्मूला बेटा, तो जो एन मैंने बताया ना, वहाँ एन की जगह पी आ गया, उस फॉर्मूले में जो एन था वहाँ पी पुट कीजिए, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। लिखो बेटा p/2 2a, लिख दिए। अब इतना लिख के बच्चा बैठ जाता है, यार क्या करें, आराम से बैठ गए, क्या करें, ये फाइंड करना है, इसका भी लिख देता फॉर्मूला, लिख दिया, ये क्या करें। अब ये तो बेटा मैं फिर आपको बता रहा हूँ बेटा, सब्जेक्टिव करना थोड़ा मुश्किल होता है बेटा, दिमाग ज़्यादा चाहिए सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के अंदर बेटा दिमाग नहीं चाहिए बेटा ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव तो बेटा भी 10 सेकंड में हल कर दूँ बेटा मैं इसको, बट एक बार आप सब्जेक्टिव भी सीख लो, मैंने कहा था बेटा, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन ही बेटा ट्रिक से हो जाते हैं तो मैं आपको ये मेथड सिखाते नहीं, मैं पागल हूँ क्या बेटा, मैं आपको सीधी ट्रिक सिखाता बेटा, हो गया चैप्टर खत्म, नहीं बेटा। हाँ बट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण देखा जाए तो मैंने देखा 90% जो क्वेश्चन होता है वो ट्रिक बेस आ जाता है बेटा, इसलिए हम ट्रिक पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं बेटा। बट 10% ऐसे आते हैं बेटा जिसमें ट्रिक आप चाक के भी नहीं लगा सकते बेटा। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप चाक के भी वहाँ ट्रिक यूज नहीं कर सकते बेटा, हमें तो वो क्वेश्चन भी करने, हमें तो ये भी करने, ये भी करने, इसलिए हम तो सब कुछ पढ़ना बेटा में, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब बेटा कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन क्या बेटा देख लो, जो भी आप काट सकते हो काटा पीटी कर लो बेटा। तो मैंने देखा कि यार इस 2 से ये 2 कट गए, ठीक है। आगे क्या करें, ये मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या करें, और देख लो ए डी में कोई रिलेशन आ रहा है, कॉमन लेकर सेट कर लो, देखते जो भी होगा देख लेंगे। हाँ कैलकुलेशन में एक बात ध्यान रखना बेटा, लिखना नहीं बेटा, यहाँ पर कम से कम लिखना है बेटा, मैं फिर बात कर रहा हूँ बेटा, आपको दिमाग में रखना है बेटा, उसके लिए बेटा आपका माइंड स्थिर होना चाहिए। पता चला कि आप सोल्व कर रहे हो, दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही है बेटा, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके दिमाग में रेंजेस सारे स्टेप मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ बेटा, ये चीजें मैं सोल्व कर रहा हूँ, माइंड में रख रहा हूँ, अभी मेरे साथ साथ बेटा ऐसे करना बेटा, ठीक है बेटा। इसे मल्टीप्लाई कर दिए, पी को अंदर कर दिया, ठीक है, जो भी आएगा आ जाएगा, अपने दिमाग में सेट कर ले, मल्टीप्लाई होगा। इधर ये क्यू भी बेटा मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ए को एक तरफ रखूँ, डी को एक तरफ रखूँ, तो ए वाले जो पद है वो मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये 2a है, इधर भी 2a बेटा, इधर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बेटा। तो मैंने क्या किया, 2a कॉमन ले लिया, तो बेटा ये तो p बचेगा माइनस यहाँ से q आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उधर d रखते हैं बेटा, ये d कॉमन ले लिए, ठीक है। अब d कॉमन ले लिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा q को, बेटा कितना हो जाएगा बेटा, q² माइनस q, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा p को करेंगे बेटा p² उधर जाएगा माइनस का p², मल्टीप्लाई कर माइनस p उधर जाएगा प्लस p बन जाएगा, ठीक है। अब और देख लो कुछ हो जाए, तो मैंने देखा है ये बनेगा k² माइनस p², तो इससे सोल्व कर दे भाई, जो आपको लग रहा है जितना आप हल कर सकते हैं हल करते जाओ बेटा, जो लगता है लास्ट में इसके आगे हल नहीं कर सकते वहीं आप रुक जाओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा, वो है ना बेटा a² माइनस b² को a माइनस b इंटू a प्लस b करते हैं, लिख दो बेटा। इसको मैं लिख दिया q माइनस p और q प्लस p, ठीक है। अब बचेगा मेरे पास p माइनस q प्लस p माइनस q, ये बचेगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये तो यहां से देखा बेटा कि p माइनस q है, यहाँ भी p माइनस q है,
है ना। 1 मिनट बताइए, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ से बेटा माइनस कॉमन ले लेंगे, ये भी p माइनस क्यू बन जाएगा। तो ये p माइनस क्यू बेटा यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, 12 आएगा, इससे बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या बेटा, यहाँ 2a बचेगा, और ये d है बेटा, और ये बेटा माइनस लिया तो माइनस के हो जाएंगे बेटा। आप चाहें तो बेटा एक बार लिख देता हूँ मैं, माइनस का q, माइनस का p और प्लस का 1। आप चाहें तो इस माइनस को बेटा बाहर निकाल सकते हैं, तो बेटा माइनस बाहर निकालेंगे तो बेटा ये माइनस यहाँ जाएगा बेटा, ठीक है, और ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस बन जाएगा। तो आप चाहो तो बेटा इसको, ये प्लस है, ये बन जाएगा बेटा प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे आगे बेटा मैं इसको हल नहीं कर सकता बेटा, बहुत माथापच्ची चाहिए बेटा। अच्छा जी, अब जो फाइंड करना है वो भी लिख दो बेटा, क्या है ये मुझे फाइंड करना है, वही फॉर्मूला बेटा, n है उसकी जगह p प्लस q लिख दो, ठीक है, हो गया। अब देखो बेटा आपके पास ये था, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, एक मिनट बेटा, ये लिख देता हूँ बेटा, ये इसी के साथ में आएगा, ये जो फॉर्मूला था बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, Sn बराबर लेते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो फॉर्मूला बेटा। देखो ये आ गया बेटा, आ गया ये सेम बात है। इसकी जगह बेटा ये माइनस को इधर लेकर जाओ, ये बन जाएगा माइनस का 2a प्लस का 2a माइनस का 2a 0 बन गया, ये आपका आंसर आ गया। यानी सोचो बेटा कितनी माथापच्ची है, कितनी कैलकुलेशन की मैंने की है, सोचा आप करेंगे बेटा तो और भी टाइम आपको लगेगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे कैसे क्या करना है ना। इससे भी लेंदी क्वेश्चन आएंगे बेटा, आपने सोल्व किए बेटा एनसीईआरटी के अंदर बेटा, 11th क्लास में चैप्टर है बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन को बेटा बिना दिमाग लगाते हुए नॉर्मल ऐसे ही देख के 10-15 सेकेंड में आंसर निकाल देंगे। कैसे, देखिए बेटा, आइए पहले बेटा शॉर्ट में तो लिखना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन को, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ये शॉर्ट में हो गया बेटा। ऑप्शन क्या थे बेटा, ये ऑप्शन थे, ठीक है। ट्रिक तो बेटा वही मैंने क्या कहा था, इस पूरे चैप्टर में बेटा आप देखने एक ही ट्रिक फॉलो करेंगे, वैल्यू पुट करनी है हमें तो बेटा। और वैल्यू पुट क्या करें बेटा, जितनी आसान रखेंगे तो जल्दी है। हाँ ये तो कॉमन सेंस है बेटा, वैल्यू तो यहाँ हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे बेटा, 1 2 रखेंगे, आप -1 0 1/2 3/4 ये बेटा आप पुट नहीं कर सकते, मीनिंगलेस हो जाएगा बेटा। तो मैंने बेटा 1 और 2 पुट कर दी, ठीक है। P = 1 Q = 2। अब इस क्वेश्चन में बेटा जहां पर P दिख रहा है 1 रख दीजिए, जहां Q दिख रहा है वहां पर 2 रख दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं बेटा, कीजिए बेटा। S1 = S2, S3 आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात है S1 क्या है, ये बेटा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया तो ये आपको बेटा मालूम होनी चाहिए बेटा। देखो ये आपको याद नहीं है तो मैं बताता बेटा, ये रे बेटा देख लो, S1 क्या है, T1 A होता है, S2 क्या है बेटा, ये चीजें बेटा आपको मालूम रखनी, ठीक है।
आ जाओ बेटा। तो S1 बेटा A है, S2 बेटा क्या है A प्लस D, ठीक है। A से A गया बेटा, A बराबर कितना आ गया -D आ गया। दिमाग नहीं लगाना बेटा, हो गया। S3 निकालना है। S3 बेटा वही 3 पदों का योगफल बेटा, A प्लस D प्लस ये होगा 3A प्लस 3D। A कितना है -D, रख दो बेटा, -3D प्लस 0 बेटा, हो गया बेटा सोल्व। आ गया आपका आंसर 0। इस तरह बेटा ट्रिक यूज करनी है, समझ आया बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन को बेटा शॉर्ट में लिख देता हूं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is Pn plus Qn square. Then find the common difference. समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, तो सारों अंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते बेटा, ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन है बेटा, बस शॉर्ट में लिख ले बेटा। आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। यानी मेरे को बेटा सोल्व करते हैं, मेरे को Sn गिवन है, ठीक है। मुझसे D पूछ रहे हैं। अभी बेटा वापस आओ बेटा, आपको ये चीजें मैंने कहा था बेटा आपको दिमाग में रखनी। ये बेटा आपको D निकालना है, यानी ये तो पता है D निकालने के लिए ये D आपको T1 T2 चाहिए। क्या चाहिए? T1 T2। अब T1 T2 कहां से आएंगे बेटा? T1 ही होता है बेटा S1, यानी T1 S1 के बराबर है, ठीक है। T2 ये S2 माइनस S1, यानी T1 का S1 S2 से लेंगे बेटा। यानी अगर T1 S1 है, T2 है S2 माइनस S1, यानी आपको T1 T2 निकालने से पहले आपको S1 S2 निकालने पड़ेंगे। अगर आपने S1 S2 निकाल लिए, T1 T2 आ जाएगा। T1 T2 आ गए तो बेटा क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। और यही बेटा हमारा क्वेश्चन 2019 बेटा एनडीए के अंदर सेकंड पेपर में बेटा ये सेम क्वेश्चन आया था, सिर्फ चेंज था, Sn बराबर चेंज था, उन्होंने S2 लिख के दे दिया बेटा। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, देखिए ठीक है। देखिए बेटा मैंने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू 1 रख दिया। रखो बेटा S1 इज इक्वल टू P प्लस Q, ये होगा मेरा T1, ठीक है। फिर मैंने n इज इक्वल टू 2 रखा, S2, क्योंकि मुझे S1 S2 चेंज है, अभी तो बेटा सोल्व कर पाऊंगा मैं। रखो 2, ये आ जाएगा 2P प्लस ये हो जाएगा 4Q, ठीक है। और T2 निकालना है। T2 आप जानते बेटा होता है S2 माइनस S1। अब S2 में से S1 माइनस कर दीजिए बेटा, तो आपके सामने बेटा ये 2P में से P जाएगा, P बचेगा प्लस 4Q, Q हो गया बेटा 3Q, ठीक है। T2 आ गया, मुझे D चाहिए बेटा, और D होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और T2 आपके सामने रहा बेटा। T1 ये रहा, P से P कैंसिल, 3Q में से बेटा Q जाए, कितना आएगा? 2Q आ गया, ये आ गया।
समझ आया बेटा? ठीक है, बाकी क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट देखते हैं।